हे गाइस, वेलकम टू रितिका क्लासेस बाय धीरज अगेट। मैं हूं धीरज अगेट और मैं लेके आया हूं पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन फॉर क्लास 10th का मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 4 का तीसरा वीडियो है। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है मेरा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस इक्वेशन का हमें रूट निकालना है। इस इक्वेशन का हमें रूट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इस इक्वेशन का रूट निकालने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है -2 का अगर स्क्वायर करें और -4a इंटू सी की वैल्यू 3, यानी 4 माइनस 36, तो ये हो जाएगा माइनस का 32। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन जीरो आ जाए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन जीरो आ जाए तो वो होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, यानी उसमें हम लोग रूट्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो वो जो होता है वो इमेजिनरी लाइन हो जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन में सम फाइंड करना, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो सम जो होता है रूट का ए अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू बात करें तो माइनस बी जो है, माइनस बी तो -27, बी की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू है √3। ठीक है, तो 27 को हम लोग 9 माइनस है, 9 × 3 लिख सकते हैं। 27 इंटू √3, तो √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो एक √3 बच जाएगा, यानी माइनस का 9 √3। और अल्फ़ा इंटू बीटा जब प्रोडक्ट निकलना है तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो सी की वैल्यू है 5 √3 और बटा में √3, तो √3 से √3 कैंसिल, यानी जो प्रोडक्ट होगा, जो रूट का प्रोडक्ट होगा वो 5, यानी माइनस का √3 और इंटू 5। ये ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा जो इस इक्वेशन का दो रूट है और हमें इतनी की वैल्यू चाहिए। यानी अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करें तो सम ऑफ रूट्स जो है तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो ए की वैल्यू माइनस और बी की वैल्यू है माइनस का 12 और ए की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 12, ये प्लस का 12, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 12 आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये होता है सी बाई ए। तो अगर हम सी की वैल्यू देखें तो यहाँ पे 32 दिया है और ए की वैल्यू है 1, यानी सी बाई ए 32 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा 32। तो अगर हम देखें कि दो रूट को जोड़ने पे 12 आए और उनका प्रोडक्ट जो है 8 आए, तो हम लोग रूट क्या ले सकते हैं, तो अल्फ़ा बराबर हम लोग 8 और बीटा बराबर अगर हम लोग 4 ले लें, बीटा बराबर अगर हम लोग 4 ले लें तो मेरा काम बन जाएगा 8 और 4 12 और 8 चौका 32, यानी इतना आ गया। तो अगर हम इस इक्वेशन का फिर हमें इतना का मान चाहिए, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बटा में अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर हम अल्फ़ा का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 8 प्लस 4, ऊपर में हो जाएगा मेरे पास जोड़ेंगे तो 80 और नीचे हो जाएगा 12, यानी 4 3 का 12 और 4 से 20 चौका 80, यानी इसकी आंसर हो जाएगा 20/3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे पास जो है 4ac माइनस का बी स्क्वायर और बटा में 4a। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें कि 4a की वैल्यू है हमारे पास 1 और b की वैल्यू है 5। ठीक है, माइनस और बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर और बाई 4 इंटू और a की वैल्यू है 1। तो यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 20 माइनस 9/4। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 11/4। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये जो 11/4 ये आ रही है कब,
11/4 आने का मतलब है कि ए जो है हमारा ए जो है ग्रेटर देन ए है, तो ये जो जब ए जो है ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा तो ये जो इस इतना का जो वैल्यू आता है ये, तो ये मिनिमम वैल्यू होता है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिखा भी है, तो ये मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा 11/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पहले ऑप्शन को देखें, ठीक है, हम लोग अगर पहले ऑप्शन ए को देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करेंगे, तो अगर ऑप्शन ए की वैल्यू लें, अगर एक्स की वैल्यू अगर पहले 2 ले लेते हैं, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो थ्री इंटू 2 प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा 6 प्लस 7 यानी √13, और ये जो है एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो जी इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही नहीं है। फिर ऑप्शन बी की अगर वैल्यू रखें, अगर 4 पहले रख के चेक करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस का 7, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 7 यानी √19, और ये भी इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ से भी वन वन जो है नहीं आ सकता है। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, तो 3 इंटू 5 पहले 5 रख के चेक करेंगे, तो 3 इंटू 5 प्लस का 7, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 7, ये हो जाएगा 22, जो कि ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। ये सारे इरेशनल नंबर। लेकिन एक ऑप्शन डी जैसे ही रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे 3 इंटू 3 प्लस का 7 यानी 3 3 9 प्लस 7, तो ये हो जाएगा √16 का वैल्यू हो जाता है 4, यानी यहाँ से एक रेशनल नंबर है। और जब यहाँ पे अगर हम लोग 3 की वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम लोग पहले इतना को ए बी सी, ये 3 ऑप्शन तो हमारे नहीं बने, और ऑप्शन डी को अगर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो हम लोग को मिल रहा है एक यहाँ से 4 आया, और अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो √2 इंटू 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 2 8 और प्लस 3। सॉरी, यहाँ पे हम लोग को लेना था, यहाँ पे हमें लेना था 3। ठीक है, हमें लेना था 3, तो 2 इंटू 3 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा √9, √9 का मतलब 3, और 4 माइनस ये 4 और ये 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, ठीक है, दो रूट में से, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट में से अगर एक रूट दिया हुआ है, तो अल्फा जो दिया हुआ है हमारे पास √7 - 4, तो बीटा जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, √7 और प्लस का 4। ठीक है, और जो कि ये लेस देन है 0, √7 - 4 अगर करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा 4 - √7 और 4 प्लस √7। ठीक है, तो ये हो गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हमें इक्वेशन लिखना है, तो सबसे पहले हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करेंगे, तो अगर जोड़ देंगे 4 माइनस √7 तो यहाँ से √7 कैंसल, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा 8, और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 4 माइनस इंटू 4 प्लस √7। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी यानी 4 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 7, तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बच जाएगा। ठीक है, 9। तो हमारे पास इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, x² प्लस अल्फ़ा इन प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस कांस्टेंट टर्म अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर 0। तो x² और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 8 यानी 8x, और प्लस, अच्छा यहाँ पे ये देखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है
माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो माइनस और बी की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखने को मिला 8x, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 8, और यहाँ x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 9। यानी हमारे पास जो इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, ठीक है, और सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है। तो अब ये कह रहा है किस ग्राफ पे इसको शो करना है, तो हम लोग इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से, यानी ऑप्शन मेथड से हम लोग करेंगे इसे। तो अगर हम y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, और इसमें अगर हम y की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर दे दें, y बराबर, पहले इक्वेशन, पहला जो ऑप्शन है, y बराबर आर माइनस क्यू एक्स दिया हुआ, और y की जगह पे अगर हम एक्स स्क्वायर दे दें, y की जगह पे एक्स स्क्वायर दे दें, और माइनस इधर क्यू एक्स, और माइनस का आर बराबर 0, तो क्या ये इक्वेशन आ रहा है? नहीं, ये इक्वेशन नहीं आ रहा है। इसी तरीके से हम दूसरा ऑप्शन लेंगे, तो दूसरे ऑप्शन में जो है हमारे पास y बराबर हमारे पास y बराबर जो है, y बराबर है क्यू एक्स माइनस का आर, और y की वैल्यू कितना दिया है, पी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे y की वैल्यू हम रख सकते हैं पी एक्स स्क्वायर बराबर क्यू एक्स माइनस आर। तो जब हम लोग इधर बुला लें पी एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स और प्लस का आर इज इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन फिर से आया? तो नहीं, इस इक्वेशन से भी नहीं आया। यहाँ क्यू एक्स प्लस में, यहाँ क्यू एक्स माइनस में, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम सी ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन की अगर बात करते हैं, तो हमारे पास जो दिया हुआ है क्यू एक्स प्लस का पी वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0, और हमारे पास है y बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो y की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो क्यू एक्स प्लस पी, और एक्स के जगह पे हम y की जगह पे हम लोग एक्स स्क्वायर रख देंगे, और माइनस आर इज इक्वल टू 0, यानी इसी को अरेंज कर दें तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, और माइनस का आर इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इक्वेशन ये आ जा रहा? तो हाँ बिल्कुल, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर जो सी जो है ये सेटिस्फाई कर जा रहा है इस इक्वेशन पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, ठीक है, अल्फा और बीटा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उनके रूट जो है माइनस बी और माइनस अल्फा और माइनस बीटा है, तो वो इक्वेशन क्या बनेगा? ठीक है, वो इक्वेशन क्या बनेगा? तो हमारे पास जो है, तो जैसा कि मेरे पास है कि हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा की जगह पे माइनस अल्फ़ा दिया है, और बीटा की जगह पे माइनस बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस अगर कॉमन कर लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ से माइनस अगर कैंसिल कर दें, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है बी बाई ए हो जा रहा है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है बी बाई ए हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा जो है सी बाई ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा जो है, तो अल्फ़ा की जगह पे माइनस अल्फ़ा दिया हुआ है, और इंटू बीटा की जगह पे माइनस बीटा, तो सी बाई ए। तो माइनस से माइनस अगर हम कैंसिल कर दें तो फिर से वही आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। अब जब हम लोग इक्वेशन में रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए हो जाता है यहाँ पे। तो माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए हो जाता है, और इंटू एक्स प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम ए का एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी एक्स और प्लस का सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन में कह रहा है कि सम और प्रोडक्ट जो है इस रूट का फाइंड करना है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से इस इक्वेशन को सही से लिख लेंगे। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25/3 एक्स और माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सम जो होता है, सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 25/3, ठीक है 25/3 बी बाई, और a की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो इसके नीचे 1 देंगे तो वही हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस जो बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसका सम कितना है, इतना। और प्रोडक्ट जो कह रहा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जो है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो सी की वैल्यू है यहाँ पे, और सी की वैल्यू जो है 25 है। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 25। सी की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे, सी की वैल्यू जो है माइनस का 25 और ए की वैल्यू है 1, तो 25/1 यानी माइनस का 25। तो हमारे पास जो है दोनों सम और ये प्रोडक्ट आ गया कितना, माइनस का 25/3 और माइनस का 25, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, ठीक है, इज डबल ऑफ द अदर। यानी कि ये कह रहा है इस इक्वेशन का जो एक रूट होगा वो दूसरे रूट से डबल होगा, ठीक है। दुगने का मतलब होता है कि अल्फा जो है बीटा के दुगने के बराबर होगा, यानी अल्फा अल्फा बराबर 2 बीटा, ठीक है, दुगना होगा। तो हम लोग जैसे पता है हम लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो अल्फा तो माइनस, और बी की वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 18, और बाई बीट ए की वैल्यू कितना दिया है 9। तो ये माइनस माइनस प्लस, और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा की जगह पे हम लोग अगर 2 बीटा रख दें तो यानी 2 बीटा और प्लस का बीटा बराबर 2, ठीक है। यानी 3 बीटा बराबर हो जाएगा, 3 बीटा बराबर 2, यानी बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। तो 2/3 अगर यहाँ बीटा की वैल्यू रख दें तो 2 × 2/3 कर दें तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3। तो आगे जैसे ही देखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, तो अल्फ़ा प्लस अगर बीटा करें, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, हमें कांस्टेंट टर्म के चाहिए। तो हम लोग कांस्टेंट टर्म के पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो ये होता है सी बाई ए, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 2/3 यानी ये हो जाएगा 8/9। और 9 जो है ए की वैल्यू है और सी की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी, यानी के की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी 8। कांस्टेंट टर्म पे हमारा 8 आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6। एक नंबर है और उसका इस नंबर के जो सम, इस नंबर का स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन है 6 से। तो इस नंबर को हम लोग क्या रख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है इस नंबर पे हम लोग, इसको हम लोग अगर अरेंज करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 6 को इधर बुला लें तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। यानी यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6 इज ग्रेटर देन 0। यानी हम यहाँ से हमें दो फैक्टर निकल रहे हैं, एक x+3 और एक x-2, यहाँ से दो फैक्टर निकल रहे हैं। यानी x जो है ग्रेटर देन हो जाएगा 2 के, और x जो है लेस देन हो जाएगा -3 के। यानी x की वैल्यू जो है -2 और प्लस का -3 और प्लस का 2 जो है वैल्यू आ जाएगा, यानी x की वैल्यू ये b, ठीक है। इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा b। आगे बढ़ते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स ऑफ x, ठीक है, हमें यहाँ से x की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम इसको ऐसे करें कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1/x² है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर को इस साइड अगर लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा x⁴ ग्रेटर देन 1, और x⁴ -1 ग्रेटर देन 0। और इसी को अगर हम तोड़ दें तो x² + 1 और x² -1 ग्रेटर देन 0। फिर से इसे तोड़ेंगे,
तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन का ए प्लस बी और ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू कितनी सारी आ गई, तो एक आ गई एक्स ग्रेटर देन माइनस वन होना चाहिए और एक्स ग्रेटर देन एक्स जो है ले वन होना चाहिए, और यहाँ से जो है वन, और यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए एक्स 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 लेस देन माइनस का वन। ठीक है, यानी यहाँ से रेंज जो है माइनस वन से लेके वन तक जो है हमारा, तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सेम है, तो हम दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 13 नंबर में, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ टू। ठीक है, सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, यानी अगर हम किसी एक संख्या को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो दूसरा जो दो का मल्टीपल होगा तो वो एक्स प्लस टू हो जाएगा। दूसरी संख्या जो है वो एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, टू सक्सेसिव मल्टीपल्स। तो हमारे पास ये दोनों नंबर आ गए, और ये कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है यानी एक्स और एक्स प्लस टू का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन है 35 से। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और इधर बुला लेंगे तो माइनस 35 लेस देन जीरो। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 5x माइनस का 35 लेस देन जीरो, यानी यहाँ से हमें x प्लस सेवन और एक हो जाएगा x माइनस फाइव, दो फैक्टर आ जाएंगे, यानी यहाँ से हमें एक हो जाएगा x लेस देन हो जाएगा माइनस का सेवन, और एक जो है यहाँ से हमें दो वैल्यू निकलेगा, एक निकलेगा x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस का सेवन और एक हो जाएगा x की वैल्यू लेस देन फाइव। ठीक है, फाइव से लेस, तो यानी इसमें हमें क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से रेंज आ जाएगा माइनस सेवन से बड़ा यानी माइनस सिक्स, और वो भी टू का मल्टीपल होना चाहिए, यानी माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टू ज़ीरो टू और फोर। ठीक है, क्योंकि हमें फाइव से छोटा भी लेना है, तो ये है हमारा जो रेंज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं। इतना की जो है वैल्यू दिया है। ठीक है, तो x जो है क्या होगा, तो अगर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर और लेस देन n, और n की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक हमें देना है, तो अगर हम n की वैल्यू अगर कुछ भी दें और माइनस में दें तो एक्स स्क्वायर लेस देन अगर माइनस वन दे दें या माइनस टू दे दें, तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में माइनस का वन हो जाएगा या अंडर रूट में माइनस का टू हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस में आ जाए तो इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी हम बोलेंगे कि x की कोई वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा और बीटा जो है दो जीरो हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना के। ठीक है, और ये कह रहा है कि x जो है डज नॉट लाइज अल्फ़ा और बीटा के बीच में नहीं लाई करता है, यानी अगर ये जो है अल्फ़ा और बीटा जो डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट लाई कर रहा है अल्फ़ा और बीटा के कंडीशन में, तो हमारे पास ये कंडीशन बनता है कि a लेस देन अगर जीरो है तो b स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो भी लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी अगर a लेस देन जीरो है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और जो इक्वेशन है ये लेस देन होगा ना चाहिए हमारा जीरो से। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, और अगर दूसरे कंडीशन में हम देखें ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये भी हमारा ये जो इक्वेशन है ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये कब, जब अल्फ़ा और बीटा एक्स जो है अल्फ़ा और बीटा के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता तब। अगर ए लेस देन हो तो इक्वेशन भी लेस देन होगा, और ए ग्रेटर देन हो तो इक्वेशन भी ग्रेटर देन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी बोथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंडीशन फॉर द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज टू बी इक्वल। ठीक है, ये कह रहा है कि जो सम है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सम और जो उनका प्रोडक्ट है ये दोनों इक्वल है। तो इस कंडीशन से हमें क्या मिलेगा, तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताएं
तो माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की बात बताएं तो ये होता है सी बाई ए। ठीक है, ए से ए कैंसल, तो यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस बी बराबर हो जाएगा सी के। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें माइनस बी को अगर उधर भेज दें तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा जीरो, यानी बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी जीरो के बराबर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रेशनल कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ रूट इज इतना। ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन, तो अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किए हैं कि अगर मेरा अल्फ़ा अल्फ़ा एक रूट जो है फोर प्लस रूट 15 दिया हुआ है, तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा जो है हमारे पास, बीटा जो है 4 - रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें रूट निकालना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो 4 + रूट 15 और प्लस का 4 - रूट 15, तो -रूट 15 प्लस रूट 15 कैंसिल, तो 4 और 4 8, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम निकाल दें तो ये होता है 4 + रूट 15 इंटू 4 - रूट 15, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 -15 यानी 1। और इसका जब हम इक्वेशन लिखेंगे, जब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, और बीटा की जो वैल्यू आती है, बीटा की जो वैल्यू आती है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आती है वो होता है माइनस बी बाई ए। तो ए की तो वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू जो है माइनस का 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -8x, माइनस का 8x, माइनस का 8x और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -8x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा और बीटा, फिर से देखो ये 15 नंबर अभी जस्ट क्वेश्चन में बनाया है, और फिर से वही बात कह रहा है कि इस पिछली बार कह रहा था कि डज नॉट एग्जिस्ट अल्फ़ा, एक्स जो है और एक्स जो है अल्फ़ा और बीटा के बीच में लाई नहीं करेगा, लेकिन इस बार कह रहा है कि एक्स जो है लाई कर रहा है अल्फ़ा और बीटा के बीच में। ठीक है, यानी जो ये कंडीशन बन रहा था अब ये कंडीशन पलट जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी एज अगर लेस देन अगर जीरो होगा तो ये जो इक्वेशन होगा, ये जो इक्वेशन होगा अब ग्रेटर देन होगा जीरो, यानी अगर ए लेस देन अगर जीरो हो रहा है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये इक्वेशन ग्रेटर देन हो जाएगा, ये सही है। और ए अगर ग्रेटर देन हो जाएगा तो इक्वेशन जो है लेस देन हो जाएगा जीरो से, और ए ग्रेटर देन होगा तो ये भी ग्रेटर देन, तो यानी सी ऑप्शन कैंसल, सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। यहाँ से दो कंडीशन क्या बन रहा था कि अगर एक्स जो है अल्फा और बीटा के बीच में पड़ जाए, ठीक है, तब हम बीच में पड़ जाए, तो अगर अल्फा का, अगर ए की वैल्यू अगर जीरो से कम हो तो इक्वेशन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, और अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो इक्वेशन की वैल्यू जो है लेस देन जीरो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, नेचर निकालना है तो बहुत इजी है, जैसे ये चार कंडीशन होता है नेचर का, तो पहले हम नेचर निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू है यहाँ पे -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 4 और सी की वैल्यू है -1, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस, और 4 4 जा 16, यानी 16 और 4 20, यानी ए की जो वैल्यू आ गई ये हमारे पास जो है बी स्क्वायर -4ac की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन क्या हो गई जीरो, 20 क्या है ग्रेटर देन जीरो। तो ठीक है, तो बी स्क्वायर -4ac का ग्रेटर देन जीरो अगर आ जाए तो दो कंडीशन बनता है, तो एक होता है परफेक्ट स्क्वायर बने और एक जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने, तो 20 जो है परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है, यानी हमारे पास जो है ये फोर्थ नंबर
कंडीशन बन रहा है। और फोर्थ नंबर कंडीशन पे क्या होता है, इरेशनल और अनइक्वल। इरेशनल और अनइक्वल, ये जो इस इक्वेशन का जो नेचर है वो इरेशनल और अनइक्वल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इन इक्वेशन, ठीक है, इतना, ठीक है, तो इसको हम लोग इजिली सॉल्व करेंगे। 15x² माइनस 31x प्लस का 14 और लेस देन है 0। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 15x² और इसको हम लोग 21x और माइनस का 10x के टर्म में तोड़ देंगे और प्लस का 14 लेस देन 0। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल कर लें तो यहाँ 3x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस का 7 और यहाँ से अगर हम माइनस का 2 कॉमन कर ले तो 5x और माइनस का 7। ठीक है, यहाँ प्लस का 14 था, लेस देन 0, यानी यहाँ से हमारे पास दो आ रहे हैं फैक्टर जो है 3x माइनस का 2 और 5x माइनस का 7। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन आ रहा है, x की दो कंडीशन है। एक हो गया 5x माइनस 7 लेस देन 0, यानी x लेस देन हो जाएगा 7/5। और एक कंडीशन हमारे पास है 3x माइनस 2 लेस देन 0, यानी x की वैल्यू जो है 2/3। ठीक है, तो यानी x जो है 2/3 और 7/5 के बीच में होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन में हमें बताना है कि x की क्या बिलोंग करेगा, x की वैल्यू बताना है। तो mx² लेस देन nx। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिख दें mx² और माइनस x² और माइनस n और x लेस देन 0। ठीक है, तो अगर यहाँ से x कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा m माइनस n x n लेस देन 0, यानी एक तो वैल्यू होगा x बराबर 0 और एक वो होगा मेरे पास इतनी, यहाँ दो वैल्यू आई, तो एक हो गया x लेस देन 0 और एक जो है दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास mx माइनस n लेस देन 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x की वैल्यू जो है लेस देन m n माइनस m। ठीक है, माइनस जो है n उधर जाके प्लस n और ये जो है डिवाइड में चला जाएगा m, यानी ये हो जाएगा हमारे पास n/m, यानी हमारे पास जीरो और n/m जो है x की वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द इक्वेशन जो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन 6। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, और प्लस इस इधर सॉल्व करें a² प्लस b² माइनस 2ab और लेस देन ये 6, तो 2x से 2x कैंसिल, x और x² जो है 2x² और प्लस का 1 और 1 2 और इधर आ जाएगा लेस देन 6। ठीक है, और 2x² लेस देन 6 माइनस 2, यानी ये हो जाएगा 2x² लेस देन 4। ठीक है, और ये इसको कैंसिल करेंगे तो इधर फिर से 4, यानी x² लेस देन जो हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू जो है √2। तो √2 की वैल्यू, x की जब वैल्यू निकलेगी तो एक प्लस और एक माइनस √2 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस √2 जो है ऑप्शन नंबर ए पे है, इसकी रेंज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, तो तीन हमारे पास और उनका जो प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो तीन ऐसे कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, तीन लगातार ऑड संख्या लेनी है जिनका जो सम है, जिनका स्क्वायर्स का सम जो है 155 होना चाहिए। तो अगर हम ऑड नंबर लें तो 1 3 और 5 ले सकते हैं, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 9 और 25। ठीक है, तो क्या इनको जोड़ने पे 155 आएगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो हम फिर से आगे बढ़ेंगे। तो हम जो है पहला 3, 5 और 7 लेके देखेंगे ऑड नंबर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 25 और प्लस 49, तो इनको भी जोड़ने पे 155 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी कैंसल, यानी हमें लेना पड़ेगा अगला ऑड नंबर 5, 7 और 9। तो 5 का 25, 49 और 81, और इनको अगर जोड़ इनका सम अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 155। यानी हमारा जो ऑड नंबर लेने का जो तरीका है, ये हम लोग ले सकते हैं, ये जो हम लोग ले सकते हैं 5, 7, 9। पहला ऑड नंबर 5, दूसरा 7 और तीसरा 9। और फिर कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट बताइए, यानी 5 × 7 × 9। तो 5 × 7 × 9 करने पे 315 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। x² ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये कह रहा है कि x की जो है वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम लोग कुछ भी लें, 1 लें या -1 लें, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं या -1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं या -2 ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर लेंगे वो ग्रेटर देन, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो ग्रेटर देन ही 0 होगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 जो है ग्रेटर देन 0 है। यानी x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू ले सकते हैं x की, लेकिन एक्सेप्ट एक कंडीशन नहीं ले सकते, कौन, 0। x की वैल्यू जो है 0 ले लेंगे, और 0 का स्क्वायर 0, तो अगर 0 ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यानी x की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो उसमें से x को हटा के, यानी ऑप्शन नंबर डी। फाइंड द रेंज ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हमें रेंज निकालना है, तो हमें इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस का 7x प्लस का 3, और इनको भी बराबर इधर बुला लेंगे, तो माइनस का 2x और माइनस का 25 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा x² और माइनस का 9x, और ये हो जाएगा -का 21 -का 22 लेस देन 0। तो हम लोग करेंगे x² और माइनस प्लस का ये 2x और माइनस का 11x, 11x में से 2x गया 9x, और -22 लेस देन 0, ये हो जाएगा x + 2 और x - 11। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आई, x की वैल्यू 2 आ गई, यानी x लेस देन 1 हो जाएगा -2, और एक बार x जो है लेस देन 11। तो यहाँ से हमें रेंज क्या निकली, -2 और 11। तो -2 और 11 ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका तो हमें निकालना है a³ + b³ का मान, अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो अगर हम देखें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू करें तो ये होता है -b/a, और -b की वैल्यू -12, और a की वैल्यू है 1, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, x² का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है। तो ये -b/1 यानी a, यानी माइनस से माइनस कैंसल, यहाँ बचेगा 12/1 यानी 12। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर करें तो ये होता है c/a, यानी c/a, तो c की वैल्यू है 27 और a की वैल्यू है 1, यानी 27। यानी a और b की जगह पे, a और b यानी अल्फ़ा और बीटा की जगह पे हम लोग क्या ऐसा वैल्यू लें कि उनको जोड़ने पे 12 आ जाए और उनको मल्टीपल करने पे 27 आ जाए। तो अगर हम अल्फ़ा और बीटा के जगह पे, अल्फ़ा की जगह पे 9 और बीटा के जगह पे अगर 3 ले लेते हैं, तो 9 और 3 12, और 9 3 जा 27, यानी ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो हमें निकालना है वैल्यू अल्फ़ा, हमें निकालना है अल्फ़ा का मतलब a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो a का क्यूब मतलब 9 का क्यूब, और प्लस b का क्यूब यानी 3 का क्यूब। तो a का क्यूब कर 9 का क्यूब करेंगे तो 729, और प्लस 3 का क्यूब 27, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 756 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। बाई ड्राइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन बी। ठीक है, फिर से ये पिछले क्वेश्चन पे चला जाए, इसको ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन से जैसे ही करेंगे, अगर पहला ऑप्शन लेते हैं
तो ये है 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अगर दें, y की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर दें तो हाँ ये हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा यहाँ 2y है, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे हमें देना है एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यानी ये माइनस का 2x स्क्वायर माइनस प्लस का 3x और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इक्वेशन बना? नहीं, ये इक्वेशन नहीं बना है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरे ऑप्शन पे चेक करेंगे कि y की वैल्यू जो है 4x स्क्वायर रखेंगे, तो 4x स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे तो 4 टू ज़ा 8 और माइनस का 8 यानी जैसे ऐसे रखेंगे कि 6x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे 4x स्क्वायर और माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4 टू ज़ा 8, यहाँ 8x स्क्वायर हो जाएगा। 8x स्क्वायर जो भी इस इक्वेशन में नहीं है, ठीक है, इस इक्वेशन में जो है नहीं है, ठीक है। तो ये भी आंसर, ये भी जो ऑप्शन पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन कैंसिल। तीसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर रख दें, y की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर रख दें तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 6x माइनस वाई और माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो 6x और y की जगह पर हम लोग रख देंगे एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितने दिया? एक्स स्क्वायर, तो हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या ये इक्वेशन बना? नहीं, फिर भी ये इक्वेशन नहीं बना, अभी भी ये इक्वेशन नहीं बना। तो ये हम लोग ए बी सी ऑप्शन कैंसिल। अब हमारे पास बचा एक लास्ट ऑप्शन डी, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये है 6x प्लस 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0 और y की वैल्यू 2x स्क्वायर दिया है, यानी 6x प्लस 2 और y की वैल्यू 2x स्क्वायर और माइनस का 5 इक्वल टू 0। यानी ये हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस का 5 इक्वल टू 0, यानी 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5, 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5 इक्वल टू 0। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना और इतना, ठीक है, हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब, इक्वल रूट्स होने का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये 0 के बराबर होता है, यानी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac के। तो बी की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू कितनी है? ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा हमारे पास 4ac की वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू सी की वैल्यू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम जो है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। एक बार इसको इसको गुना और फिर एक बार इसको इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर, ए का पावर हो जाएगा 4, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ए का पावर 4, और फिर इसको इसको गुना करेंगे, ठीक है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस टर्म को और इस टर्म को इधर बुला लें तो ये हो जाएगा प्लस का 4b प्लस का 4b सी स्क्वायर और प्लस का 4a का ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और इधर हमारे पास बचेगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये इतना बचेगा। तो फिर हम लोग इसको इतना को सॉल्व करेंगे तो इतना को हम लोग क्या लिखेंगे? ए ये ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर हम लोग लिखेंगे
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, इतना इतना जो है इतना को हम लोग बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस का ये इतना, प्लस का इतना हम लोग लिखेंगे प्लस का 2a स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर जाके इधर हो जाएगा हमारे पास इस साइड ये हो जाएगा, इसमें से अगर हम कॉमन कर लें 4a स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इधर हमारे पास बचेगा 4a स्क्वायर अगर कॉमन किया मैंने तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको भी इधर बुला लें, इस साइड बुला लें, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इधर हो गया 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2, इस 4 को हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 2a स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे दिया, और ये हो गया जीरो। ठीक है, जीरो के बराबर, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बराबर जीरो। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, और ये जो है यही हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इस पे कह रहा है कि ये भी, तो इससे भी हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो जब भी इस तरीके से मॉड दे दिया हो, तो मॉड जब भी दिया हो ना, तो वहाँ से हमें निगेटिव वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगर अंदर में पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी रखें, बाहर में हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी। तो अगर हमें देखें एक्स स्क्वायर प्लस मोड एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो अगर हम ऑप्शन से देखते हैं कि यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे मोड से स्क्वायर और प्लस 2 की मोड और माइनस 6 बराबर 0, क्या ये पॉसिबल है? तो ये 4 और प्लस 2 और माइनस का 6, तो 6 माइनस 6, 4 और 2 6, और 6 माइनस 6 करेंगे तो 0, यानी x की वैल्यू 2 पॉसिबल है। अगर हम x की वैल्यू -2 दें तो -2 देंगे तो मॉड से फिर से ये क्या होगा, बाहर निकल के पॉजिटिव ही बन जाएगा, यानी फिर से ये 6 माइनस 6 हो जाएगा, यानी फिर से ये 0, यानी एक्स की जो वैल्यू है 2 और -2 ये दोनों पॉसिबल है। एक बार 3 को भी चेक करेंगे, तो अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 और माइनस का 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ना ही ऑप्शन नंबर सी और ना ही ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तो केवल ए और बी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ए और बी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है, इसको भी हीट एंड ट्रायल से करेंगे। तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखें, अगर एक्स की जगह पे 4 रख दें तो ये हो जाएगा 5 × 4 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 6, यानी ये हो जाएगा √14, और ये कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये वैल्यू नहीं हो सकती, ये जो है एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल। हाँ, ऑप्शन नंबर ये एक्स की जो वैल्यू अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 3 और माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी ये बात सही है। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो ये हम यहाँ से 3 और यहाँ से 3 लेंगे तो यहाँ से भी 1/3 हो जाएगा, यानी 3 यानी 3 3 9 और 1 10 10/3, यानी x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हमारे पास एक तो 3 पे सेटिस्फाई कर जा रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरे कंडीशन में हमें देखना पड़ेगा क्या 11/9 पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे, इसको चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 ×
11/9 -6, तो ये हो जाएगा 55/9 -6 यानी -9 यानी 55, और 9 हो जाएगा एलसीएम, और 55 माइनस 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, तो 55 में से 54 घट गया 1 और नीचे बच गया 9, तो 1/9 का स्क्वायर रूट 1/3, यानी यहाँ से भी बात सही है। x की वैल्यू जो है इतनी की वैल्यू है 1/3 आ जाएगा, और इतनी की वैल्यू 1/3 चेंज हो गई, यानी यहाँ से भी ये 10/3 आ जाएगा, यानी हमें ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है, यानी 3 और 11/3 ये दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इतने क्वेश्चन को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।